this video will teach you how to use an interdental brush, the one that you use to clean in between your teeth. तो अगर आपने मेरा वीडियो ऑन हाउ टू ब्रश योर टीथ प्रॉपरली देखा होगा तो यू विल रियलाइज कि बैक्टीरियाज को दांतों में से पूरी तरह से निकालने के लिए ब्रश को प्रॉपर एंगल पे प्लेस करते हुए ब्रशिंग स्टार्ट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो टूथब्रश विल डू मोस्ट ऑफ इट्स जॉब बाय क्लीनिंग द आउटर सरफेस ऑफ योर टूथ, द इनर सरफेस एंड द बाइटिंग सरफेस। पर एक जगह जहां पे ये ब्रश प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है वो है इन बिटवीन योर टीथ। दैट्स व्हाई यू विल हियर अ लॉट ऑफ डेंटिस्ट आस्किंग यू टू फ्लॉस योर टीथ। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू हैव टाइट कॉन्टैक्ट्स बिटवीन योर टीथ तो फ्लॉसिंग इज द वे टू गो, बट इन सम केसेस दांतों में या तो नेचुरली गैप होता है या फिर गम डिजीज के कारण गम्स का लेवल नीचे चला जाता है और दांतों के बीच में बिगर गैप्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और अगर अब इन गैप्स को हम फ्लॉस थ्रेड से क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो ना तो बैक्टीरियाज प्रॉपरली निकलेंगे ना तो फूड प्रॉपरली क्लीन हो पाएगा। तो इन दिस सिचुएशन यू नीड टू यूज अ इंटरडेंटल ब्रश to clean these areas thoroughly. So let's check out the technique of using these interdental brushes. तो अगर आप इस ब्रश को देखेंगे इसके ऊपर एक टाइनी लिटिल प्लास्टिक कैप है जिसे हम यूज करने के पहले निकाल देंगे एंड देन यू टेक दिस ब्रश टुवर्ड्स द गैप बिटवीन योर टीथ। इसे यहाँ पे गैप में प्लेस करेंगे और जेंटली इंसर्ट करते हुए इन एंड आउट मोशन में इस एरिया को हम क्लीन करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि ये जो ब्रश है ये गम लेवल पे प्लेस हो, गम्स के ऊपर नहीं। इट शुड बी एट द लेवल ऑफ गम्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज गम लेवल पे ही प्रेजेंट रहते हैं। तो व्हेन यू क्लीन इन एंड आउट लाइक दिस यू कैन ईदर डू इट फ्रॉम द चीक साइड या फिर आप इनर साइड टंग साइड से भी इस ब्रश को इन एंड आउट मोशन में यूज करके एरिया को क्लीन कर सकते हैं। इनिशियली यू विल नोटिस कि ब्रश को आपको यूज करने में थोड़ी डिफिकल्टी फेस हो रही है बिकॉज जब यहाँ पे फूड और बैक्टीरियाज जमा हो जाते हैं तो ब्रश फ्रीली इन एंड आउट मूव नहीं हो पाता है। पर जैसे जैसे आप इस ब्रश को यूज करेंगे बैक्टीरियाज और फूड आपके दांतों के बीच में से क्लीन होते जाएंगे, यू विल नोटिस कि फिर ये ब्रश बहुत इजीली इन एंड आउट मूव हो रहा है, helping you to clean and maintain the gap between your teeth. So next what you need to know is that ये दांतों के बीच में जो gaps होता है उन्हें clean करने के लिए मार्केट में over the counter और भी काफी सारी चीजें available होती हैं, जैसे कि टूथपिक या फिर फ्लॉस पिक का पीछे का पोर्शन भी काफी लोग रेकमेंड कर देते हैं टू क्लीन इन बिटवीन योर टीथ लाइक दिस, बट वी जनरली डोंट रेकमेंड देम बिकॉज ये काफी शार्प होते हैं और आपके गम्स में इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इसके आप अगर ब्रिसल्स देखेंगे काफी सॉफ्ट होते हैं एंड दे डू देयर जॉब ऑफ क्लीनिंग द बैक्टीरियाज एंड फूड thoroughly and very nicely. तो नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू नो इज दैट एवरी टाइम ब्रशिंग करने के बाद वी जनरली रेकमेंड कि आपने ये ब्रश को जरूर यूज करना चाहिए टू क्लीन इन बिटवीन योर टीथ। Few of my very good patients, what they generally do is that they keep this brush really handy or after every meal they just use it to pop out the food from these gaps. Now next let's talk about the size of these brushes. तो generally ये market में दो size के available होते हैं, narrow space के लिए और wide space के लिए। तो maybe initially you can buy both of them and then check कि आपके दांतों के gaps के हिसाब से कौन सा brush easily fit हो रहा है। ना तो ये ज्यादा tight होना चाहिए ना ये ज्यादा loose होना चाहिए उस एरिया में। It should just snugly fit to help you clean between the gaps. Now next अगर आप ये वाइट स्पेस वाले ब्रश को ध्यान से देखें तो इसके ब्रिसल्स काफी डेंस होते हैं, तो यू कैन ऑल्सो यूज देम फॉर क्लीनिंग एरियाज ऑफ योर माउथ जहाँ पे दांत नहीं है किसी कारण, और इस दांत का बैक सरफेस यहाँ पे आपके टूथब्रश के ब्रिसल्स अच्छे से पहुंच नहीं पाएंगे। सो दिस टाइनी लिटिल ब्रश कैन हेल्प यू टू क्लीन दिस सरफेस। नेक्स्ट जैसे आपका ये लास्ट का दांत है तो इसके पीछे भी
इस एरिया को क्लीन करने के लिए ये ब्रश यूज किया जा सकता है। ऑल्सो यू कैन यूज दिस ब्रश टू क्लीन योर क्लिप्स। जब आप ब्रेसेस पहनते हैं तो वो क्लिप्स को क्लीन करने के लिए भी ये ब्रश काफी यूजफुल होता है। सो आफ्टर यूजिंग दिस ब्रश आप इसे पानी से थरली क्लीन करेंगे और वापस इसके कैप में इंसर्ट करते हुए इसे अपने टूथब्रश के बाजू में रख सकते हैं, ताकि एवरी टाइम जब आप ब्रशिंग करें आपको ये जरूर याद रहे टू क्लीन बिटवीन योर टीथ। अगर आपको लगे कि इसके ब्रिसल्स खराब हो गए हैं तो ऑब्वियसली आप इसे फेंक सकते हैं और दूसरा ब्रश ले सकते हैं। ऑन एन एवरेज एक ब्रश 1 से 3 हफ्ते तक आराम से यूज किया जा सकता है। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट टू कीप योर टीथ क्लीन एंड हेल्दी। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। See you again next time. Thank you.